गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया गया हो या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ विद्यार्थी के बारे में दिया गया है कि खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो विद्यार्थी जो हुआ वह उद्देश्य हुआ। जबकि विधेय के बारे में दे रहा है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो यहाँ उद्देश्य के बारे में यानी विद्यार्थी के बारे में कहा गया है कि मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ मैदान में खेल रहे हैं वह विधेय शब्द होगा। एक और उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे कि माँ ने खीर बनाई। यहाँ जो है माँ जो है उद्देश्य और खीर बनाई विधेय है, क्योंकि माँ के काम के बारे में दिया जा रहा है कि माँ क्या कर रही है, माँ क्या बनाई है, तो माँ ने खीर बनाई है। तो उद्देश्य के बारे में दिया जा रहा है कि उद्देश्य के द्वारा क्या किया गया है, तो खीर बनाया गया है। यहाँ जो भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वहीं विधेय होता है। तो मैदान में खेलना या खीर बनाया जाना माँ के द्वारा, तो यह विधेय है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। तो यहाँ विद्यार्थी के बारे में और माँ के बारे में कहा गया है, तो इसलिए यह जो है वह उद्देश्य होंगे। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण के बारे में। जैसे उद्देश्य में है चालाक लोमड़ी या बड़े बच्चे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि चालाक लोमड़ी गुफा में छिप कर बैठ गई, तो चालाक लोमड़ी उद्देश्य है और गुफा में छिप कर बैठ गई यह विधेय है। बड़े बच्चे शैतान नहीं होते हैं, तो यहाँ बड़े बच्चे उद्देश्य है और शैतान नहीं होते हैं, यह क्या है, विधेय है। अब इसका विस्तार हम लोग जानेंगे कि उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार क्या है। तो नाम से ही विस्तार जुड़ने से ही हमें पता चल जाता है कि उद्देश्य के बारे में विस्तार से लिखना, यानी उसके कुछ विशेष गुणों के साथ उसका परिचय देना, या विधेय का उसके कुछ विशेष गुणों के साथ उसका परिचय देना ही उद्देश्य या विधेय विस्तार है। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कि सिंपल सा वाक्य है कि राम ने रावण को मारा। इसमें राम जो है वह उद्देश्य है, रावण को मारा या विधेय है। तो अब राम को हम लोग उसके विशेष गुणों के साथ कुछ विशेषताएं जोड़ करके अगर कहेंगे तो कह सकते हैं दशरथ नंदन, या अयोध्या के राजा राम ने, या पूरा उद्देश्य के बारे में पूरा विस्तार होगा दशरथ नंदन राम ने, यानी कहा तो जा रहा है राम ही के बारे में, लेकिन यहाँ उनकी विशेषता है कि वह दशरथ के नंदन हैं, दशरथ के पुत्र हैं, यानी दशरथ पुत्र राम ने ही
इस रावण को मारा है। तो यहाँ राम के विस्तार यानी उनके विशेष गुणों के साथ उनको जब लिखा गया है, उनके नाम को लिखा गया है, तो वह उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। ठीक उसी तरह है विधेय विस्तार। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ विशेषता के साथ कहा जाए, यानी उद्देश्य के विषय में तो कहा ही जाए, लेकिन साथ में उस विषय में कुछ विशेषणों को लगाकर किया जाए, कहा जाए या लिखा जाए, तो उसे विधेय विस्तार कहते हैं। जैसे एक वाक्य आप लीजिए, ऐसे तो हो गया आपका साधारण सा, बंदर कूदा लड़का दौड़ा। अगर इसी को हम लोग विस्तार करना चाहें तो विधेय में हो जाएगा बंदर बहुत ऊंचा कूदा, लड़का बहुत तेज दौड़ा, या तेज दौड़ा, या पूरे मैदान में दौड़ा। तो यह जो है उसका दौड़ने से का विस्तार हो जाएगा, विधेय का विस्तार हो जाएगा। यहाँ दूसरा उदाहरण दिया गया है कि श्यामा गाना गा रही है। इसमें उद्देश्य तो श्यामा है, लेकिन विधेय है गाना गा रही है। या अब इसमें विधेय विस्तार को हम लोग नीचे वाले वाक्य में समझ लेंगे। ये साधारण सा वाक्य है कि श्यामा गाना गा रही है, जो एक श्यामा है वह उद्देश्य है और गाना गा रही है वह विधेय है। या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य में पिताजी और विधेय में अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ विस्तार को हम लोग देखेंगे, विधेय विस्तार को, कि बंदर कूदा, तो बंदर बहुत ऊंचा कूदा, बंदर ऊंचा कूदा, यह विधेय विस्तार हुआ। श्यामा गा रही है, यानी यह अगर वाक्य हम लोग उठाते हैं तो श्यामा गा रही है, तो श्यामा गा रही है में श्यामा के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो मधुर स्वरों में गा रही है। यहाँ मधुर स्वरों में गा रही है, यह विधेय का विस्तार होगा। यानी गा तो रही है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वह मधुर स्वर में ही गा रही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में जाना और उसके विस्तार के बारे में जाना कि किस प्रकार से उद्देश्य अपने विशेष गुणों के साथ अगर लिखा जाता है, बोला जाता है, तो उसका विस्तार होता है। और विधेय या किस प्रकार से अपने विशेषताओं के साथ अगर लिखा बोला जाए तो उसमें विस्तार होता है। इस बारे में हम लोगों ने समझा। अगले वीडियो में हम लोग वाक्य के विभिन्न भागों को, जो दो आधारों पर बांटा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।